ख्वाजा आसिफ को जो है वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है एहसन इकबाल साहब के घर से। इस हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन जो वो कहते हैं ना, एक बिल्ली नहीं बिल्ला नहीं बल्कि बागड़ बिल्ला जो है वो थैले से बाहर आ गया है। आज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है पीपल्स पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा है, खासतौर पर आसिफ अली जरदारी ने बहुत कैटेगोरिकली ये बोला है कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो तब हम इस्तीफे दे देंगे। अब ये बात सामने आई तो एक चीज़ जो है वो मेरी आंखों के सामने आई। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की थी, फिर उसके बाद उनके साथ बहुत बुरा हुआ और नवाज शरीफ साहब ने इशाइये भी दिए, जोहराने भी दिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को नहीं बुलाया। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो दोबारा से ऐसे लगता है कि खुलकर सामने आ गया। दूसरा, मौलाना शहरानी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि JUIF से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, JUI पाकिस्तान उनकी अब जमात है। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे और हो सकता है कि प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ शुजाउल मुल्क साहब भी हों, जो कि JU पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले मैं आऊँगी समी इब्राहिम साहब आपकी तरफ। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर कुछ सर तबसरा कीजिएगा। देखिए, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जो है वो वैसे तो एक मामूल का अमल है। एसेट्स बियॉन्ड मीन्स में उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब नहीं दिए, इन्वेस्टिगेटर्स ने उनको पकड़ लिया, उनके पास यही कानूनी वो रास्ता था। तो लेकिन इसको अपोजिशन तो यही कहेगी कि जनाब ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम की कार्रवाई है और हमारे खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया। थोड़ा सा इसमें ये है कि इस गिरफ्तारी का असर जो वर्कर है आसाबी तौर पर थोड़ा मनफी होगा, इसलिए कि लाहौर का जलसा को बहुत बड़ा नहीं हुआ, PDM का मर्दान का जलसा बहुत बड़ा नहीं हुआ। वर्कर जो हैं अवामी सतह पर हम जो उस पर कोई ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते, तंजीमें फाल नजर नहीं आती, कोई किसी किस्म का एहतजाज वगैरह जो है वो नहीं किया जा सकेगा। तो एक असाबी तौर पर एक बड़ा झटका लगेगा। और दूसरी तरफ जो आम पाकिस्तानी बात कर रहा था कि अब आप पाकिस्तान की फौज को गाली दें, कोई बात नहीं, आपके असासे ज्यादा हैं, कोई परवाह नहीं, सियासत कर रहे हैं तो बस ठीक है, एक बयानबाजी होगी। तो अब ये जो बात है आज दो बड़े अहम है। एक तो काबीना का ये फैसला कि मौलाना कफायतुल्लाह के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जो वो हर्जा सराई करते हैं उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए, गद्दारी का मुकदमा। ये एक बड़ा अहम है, एश्योरेंस टू द पब्लिक, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जो कोई भी कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करेगा हुकूमत उसको नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी तरफ जो एहतसाब का अमल पिछले बहुत अरसे से सिर्फ गुफ्तगू की हद तक रह गया था, उसमें भी मुझे लगता है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है उसके नतीजे में उसमें एक पॉजिटिव असर जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि अगर वो अदालत में पेश होते हैं, उनके खिलाफ जो एविडेंस है या जो चीजें हैं वो कैसी हैं। केसेस में ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर कम एविडेंस होने की वजह से या केस प्रॉपरली प्रोसिक्यूट ना करने की वजह से बंदा जो है, मुलजम जो है, उसको अदालतों से रिलीफ मिलता रहा। तो अब ये बड़ा एक देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे चलकर क्या होता है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है क्या वो ठोस और सॉलिड बुनियादों पर की जा रही है या फिर ये भी बस एक चंद दिनों की खबर है और उसके बाद फिर वो जमानत पर रिहा हो जाएंगे। तो आई थिंक वन हैज टू वेट एंड सी कि क्या है। अच्छा, खबरें तो इस हवाले से भी आ रही हैं, जो नून लीग की सीनियर की आदत है वो ये कह रही है कि जो जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह साहब हैं, ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। एहसन इकबाल साहब का भी नाम लिया जा रहा है और एक और भी बात की जा रही है नून लीग की जानिब से कि इंतकामी सियासत का आगाज़ हो गया क्योंकि हुकूमत जो है वो PDM से उनको खतरा नजर आ रहा है। देखें, PDM से तो मैंने अर्ज ये किया ना कि जब PDM के बतदरीज जो भी जलसे हुए उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन कम होती गई और 1 माह पहले 2 माह पहले PDM एक इत्तेहाद की सूरत में था। अभी इस वक्त तो पीपल्स पार्टी का अलहदा नुक्ता नजर है, JUI के अंदर अपनी बगावत हो गई है, नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। तो अभी अपोजिशन की ये बात के इंतकामी कार्रवाई इसलिए हो रही है कि हम कोई हुकूमत के लिए खतरा बन गए थे, मेरा नहीं ख्याल। अब सेनेट के हम लोग जा रहे हैं और सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई तहरीक नहीं है। और जो तहरीक है वो कहा जा रहा है कि जी जनवरी में भी बहुत ठंड है तो फरवरी मार्च में होगी।
इन गिरफ्तारियों को अपोजिशन एक लिहाज से जोड़ने की कोशिश तो करेगी इंतकामी सियासत से, लेकिन अमली तौर पर अगर हम देखें तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिससे हुकूमत पर कोई खौफ तारी हो। आप देखें आज कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जो सऊदी अरब से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात खराब थे, वहाँ पे सर्द पिघलना, अब वो बर्फ पिघल रही है और शाह सलमान अपने बेटे के होते हैं, बड़े पावरफुल आदमी हैं, मोहम्मद बिन सलमान के हाफ ब्रदर हैं और उनको बड़ा एतमाद है वली अहद का, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अरामको अपनी नई वो जो रिफाइनरी गवादर में जिसके पहले ऐलान हुआ था कि शायद वो नहीं बनाएंगे, उस पर गुफ्तगू करने के लिए आ रहे हैं, बिजनेस देने के लिए आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलेंगे। तो ये इन हालात में तो, और फिर ये कहा जा रहा था कि ये जो सारा पीडीएम बना है, मौलाना की जो एम्बेसडर के साथ उनकी मुलाकातें थी, तो वो सारे मामला तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने ठीक कर ली है। तो अब तो ये जो अफरा तफरी है, ये जो परेशानी है, ये तो अपोजिशन को होनी चाहिए कि वो जो बात भी कर रहे थे तारीख पे तारीख उस पे दे रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। हुकूमत को तो कोई परेशानी नहीं है। ये जो बात है अपोजिशन की जो आपने कही है, इसमें कोई दम नहीं है, कहने को तो कोई आदमी कुछ नहीं कहते, लॉजिक कोई रैशनल नजर नहीं आ रही। ठीक है रान साहब, आप इस पर कमेंट कीजिए। एक तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के हवाले से, और जो समी साहब ने भी बात की सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, उसके बाद जिस तरीके से बहुत सी तरह की खबरें आ रही थी कि जो पीडीएम का जो भी प्लेटफॉर्म है, जो फंडिंग की जा रही है शायद सऊदी अरब की तरफ से की जा रही है, और इस तरह की भी खबरें आई थी कि नवाज शरीफ साहब जो है शायद वो जद्दा चले जाएँ। अब तो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो टाइम आ जाए कि नवाज शरीफ साहब शायद आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पर तो वापस ना आए, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट कुछ ऐसी कोशिशें करें या काविशें करें कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएँ। जी अलीना, देखें समी साहब जैसे बात कर रहे थे, ये ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी बहुत पहले होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ इसमें ताख़ीर हुई है। देखें, ये काफ़ी अरसे से नैब इनको बुला रही थी और फिर थोड़े दिनों बाद एक और तारीख दे देते थे कि फ़लाँ तारीख को पेश हो। ये एहतसाब का कानून जो है और एहतसाब का अमल जो है इसे तेज़ होना चाहिए। ख़ुद अदालत उज़्मा ये हदायत कर चुकी है कि नैब केसेस को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मसला ये है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब पर जो इल्ज़ाम है आमदन से ज़ायद असासाजात का, एक हाउसिंग सोसाइटी है सियालकोट में, उसमें इनके मामलात हैं, तो उस हवाले से इनसे नैब पूछगिछ कर रही थी, ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब जो बात आपने कही है कि नून लीग कहती है कि फ़लाँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फ़लाँ को भी, इनको अपने काले करतूतों का पता है ना कि किस किस ने गिरफ्तार होना है, किस किस ने क्या क्या कुछ किया है। तो मसला और वैसे भी मेरे ख्याल में नून लीग के हक में बेहतर ही जाता है, इतने बड़े बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो जाना, उनके पास एक बहाना आ जाएगा कि हम लोगों को गैदर नहीं कर सके, ये भी हो सकता है। और शायद शहबाज शरीफ साहब जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी सारा जो ग्रुप है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है, हो सकता है वो भी इसी तरह चीज़ों को लेकर चलना चाहता हो। बात ये है, बहाना इनके पास क्या आएगा? इनका पहले दिन से कोई प्रोग्राम नहीं था इस्तीफे देने का। ये टोटल एक ब्लैकमेलिंग की सियासत थी, उसमें ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए, नाकाम हो गए। और अब ये जो ड्रामा है कि जी कभी ये कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, अब देखें इलेक्शन सेनेट के हैं, वो भी हो जाएंगे, सारे उसमें हिस्सा लेंगे। अब अगर देखें इखलाकी जुर्रत है ना, तो फिर खड़े हो जाएं। इस्तीफे दिए हैं ना अपने, बेशक पार्टी की आदत को दिए, वो जिस तरीके से भी स्पीकर के पास पहुंच गए हैं, स्पीकर के नाम पर है ना, तो फिर उस पर खड़े हों और कहें कि जी हाँ हमने इस्तीफे दिए हैं, ये मंजूर करें। ये बात जो है ना, ये सारी एक मुनाफकत है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, देखें ये काफ़ी अरसे से जिस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, उससे अंदाज़ा था कि उन्हें पता है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके मामलात ऐसे हैं। अब नून लीग की तरफ से शाम को बयान कुछ और होता है, रात के शो में जाकर वो कोई और बयान देते हैं, उसके बाद के शो में जाकर, और सबसे बड़ी बात जो समी साहब ने की है, मैं समझता हूँ कि वफाकी काबीना का आज का ये फैसला, ये जो आगाज़ हुआ है कि ये जो दुश्मन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले अनासर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है, ये मुफ्ती कफ़ायत साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज कराने की मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने, ये फ़ैसला, इस तरह के फ़ैसले भी बहुत पहले होने चाहिए, लेकिन अच्छा है कि उन्होंने आज इसका आगाज़ किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।